गोकुल को आनंद से भर देते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वे कोई नई लीला न रचते हों। एक दिन की बात है। प्रातःकाल का समय था। माता यशोदा घर के कामों में व्यस्त थीं। उसी समय बालकृष्ण अपने सखाओं श्रीदामा, सुदामा, सुभल और अन्य ग्वाल बालों के साथ आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते कृष्ण ने पास पड़ी मुलायम मिट्टी उठा ली और बाल सुलभ जिज्ञासा में उसे मुंह में डाल लिया। यह देखकर उनके सखा घबरा गए। वे तुरंत दौड़कर माता यशोदा के पास पहुंचे और बोले, मैया, कान्हा ने मिट्टी खा ली है। माता यशोदा चिंता से भर उठीं। वे तुरंत आंगन में आईं और प्रेमपूर्वक पर थोड़ी सख्ती से बोली, कन्हैया, सच सच बताओ, तुमने मिट्टी खाई है क्या? बालकृष्ण अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां की ओर देखने लगे और भोलेपन से बोले, नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं खाया। ये सब सखा मुझ पर झूठा दोष लगा रहे हैं। लेकिन माता यशोदा को बच्चों की शरारतों का अनुभव था। उन्होंने कहा, अगर कुछ नहीं खाया है तो मुंह खोलो और मुझे दिखाओ। कृष्ण पहले तो हंसे, फिर धीरे धीरे अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही माता यशोदा ने उनके मुख में झांका, वे अवाक रह गईं। उस छोटे से मुख के भीतर उन्हें समस्त ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा, अनंत आकाश फैला हुआ है। तेजस्वी सूर्य, शीतल चंद्रमा और असंख्य तारे जगमगा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहती नदियां, अथाह समुद्र, वन, उपवन, नगर और ग्राम, देवताओं के लोक, ऋषियों के आश्रम, चारों दिशाएं, काल का प्रवाह और संपूर्ण चराचर सृष्टि। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं को भी वहीं देखा। उन्होंने नंद बाबा को, गोकुल को, यमुना को, गायों को और स्वयं बालकृष्ण को भी उसी ब्रह्मांड में स्थित देखा। यह दृश्य देखकर माता यशोदा का शरीर कांप उठा। उनके रोम रोम में भय, विस्मय और श्रद्धा भर गई। उनके मुख से अनायास निकल पड़ा, हे प्रभु, यह क्या लीला है। उस क्षण माता यशोदा को अनुभव हुआ कि उनका लाला कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के स्वामी श्री हरि नारायण हैं। उनके हृदय में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे मन ही मन प्रभु से क्षमा याचना करने लगीं कि अज्ञानवश वे उन्हें बालक समझकर डांटती और बांधती रहीं। परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपनी योग माया को सक्रिय किया। देखते ही देखते माता यशोदा की वह दिव्य अनुभूति विलीन होने लगी। उनके मन से ऐश्वर्य का भाव हट गया और वात्सल्य का भाव फिर जाग उठा। उन्होंने सोचा, मैं कैसी बातें सोचने लगी। यह सब तो मेरी कल्पना रही होगी। मेरा कन्हैया तो एक नन्हा सा बालक है। माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को गोद में उठा लिया, स्नेह से उनके मुख को साफ किया और प्यार से डांटते हुए बोली, लाला, फिर कभी मिट्टी मत खाना, बीमार पड़ जाओगे। बालकृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी उस मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा था। वे चुपचाप मां की गोद में सिमट गए, मानो कह रहे हों, मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी होते हुए भी अपनी मां के प्रेम में बंधा हुआ हूं। यह लीला हमें यह सिखाती है कि ईश्वर ज्ञान और ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। माता यशोदा का वात्सल्य इतना महान था कि स्वयं भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छिपाकर एक साधारण बालक बनना स्वीकार किया। इसीलिए कहा गया है, जहां प्रेम है वहीं भगवान है।